Assalamu alaikum students. Today we will discuss phylum Apicomplexa. First of all, characteristics of Apicomplexa. Members of the phylum Apicomplexa all are parasites. Single type of nucleus. No cilia, no flagella, except in certain reproductive stages. And apical complex for penetrating the host cells. ठीक है, तो ये है बेसिक करेक्टरिस्टिक्स एपिकॉम्प्लेक्सा की कि तमाम पैरासाइट्स हैं, ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस. और इसमें सीलिया भी नहीं है, फ्लेजेला भी नहीं है फॉर द लोकोमोशन. कुछ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में इनका जो है वो जाइगोट मोटाइल हो सकता है, तो उसमें फ्लेजेला या सीलिया हो सकते हैं. एपिकल कॉम्प्लेक्स जो है फॉर द पेनिट्रेटिंग होस्ट सेल, ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है. एपिकल कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं एक पोलर रिंग है और पेलिक्यूलर माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोनीम्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट इन पेनिट्रेटिंग, क्योंकि ये सब जो है वो एंटीरियर पोर्शन की तरफ, इसके एंटीरियर रीजन पे मूव करते हैं और इस सेल को फिर आगे फर्दर पेनिट्रेशन में हेल्प देते हैं, दीज माइक्रोनीम्स. इसके अलावा ये रॉप्ट्राई, दीज आर सिलेंडर स्ट्रैंड्स हैं. ये भी आप देखें तो इसकी डायरेक्शन इसके एंटीरियर पोर्शन में ज़्यादा होती है. तो ये दोनों जो माइक्रोनीम्स एंड रॉप्ट्राई हैं, ये हेल्प करते हैं पेनिट्रेशन इन दी होस्ट सेल. ठीक है, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, सेल शेप और इसकी स्ट्रक्चर है एपिकॉम्प्लेक्सा की. नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास स्पोरोजुआ. क्लास स्पोरोजुआ, क्योंकि ये एपिकॉम्प्लेक्सा में सारे पैरासाइट्स हैं, तो स्पोरोजुआ में आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाज्मोडियम दैट कॉज मलेरिया. कॉक्सीडियंस हैं जो कि पोल्ट्री जो बर्ड्स हैं उनमें, और कॉक्सीडियोसिस कॉज करते हैं. इसके अलावा इसमें टॉक्सोप्लाज्मा भी आ जाएगा. स्पोरोजुआ का बेसिक जो करैक्टर है वो ये है कि इसमें ओसिस्ट बनते हैं. जब इनका जाइगोट बन जाता है तो अपने ऊपर रेजिस्टेंट जो है वो ये स्पोर बन जाता है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉल्ड एज ओसिस्ट. ठीक है, ये ओसिस्ट की स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये वॉल है, ओसिस्ट वॉल. इसके अंदर अब ये ओसिस्ट जाइगोट मौजूद है, जो कि जिसमें मल्टीपल बाद में डिवीजन होती है, तो बहुत सारे स्पोरोजॉइट बन जाते हैं जो कि किसी दूसरे होस्ट में जाके फिर अपना जो है वो साइकिल स्टार्ट करते हैं. इसके अलावा माइक्रोपाइल फॉर द ओपनिंग ऑफ दिस ओसिस्ट, यहाँ से ये सारे स्पोरोजॉइट रिलीज आउट हो जाएंगे. इसके बाद नेक्स्ट हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोजोन में जो है वो 3 इसके स्टेजेस हैं. नंबर 1 इज शीजोगोनी और मीरोगोनी. दिस इज एसेक्सुअल स्टेजेस हैं. मल्टीपल फिशन इन दी होस्ट सेल्स, इट फॉर्म्स मीरोजॉइट्स. ठीक है, जो स्पोरोजोन्स में एसेक्सुअल स्टेज है वो है मीरोगोनी या शीजोगोनी, मल्टीपल फिशन हो रही है, तो इसको स्पेशल इसकी जो यूज़ करेंगे हम टर्म वो है मीरोगोनी. उसमें मीरोजॉइट्स बनते हैं. उसके बाद सेकंड स्टेज है गैमीटोगोनी, सेक्सुअल फेज है. इसमें क्या होता है कि ये जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मीरोजॉइट्स हैं उसमें से कुछ जो है उनमें गैमीटोगोनी हो जाती है. माइक्रो गैमीटोसाइट्स बनते हैं, मैक्रो गैमीटोसाइट्स बनते हैं. माइक्रो गैमीटोसाइट्स जो है वो माइक्रोगैमेट्स जो कि मेल एज अ स्पर्म एक्शन उनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मैक्रोगैमेट एज एग, तो इनके फ्यूजन से बनता है जाइगोट. और जाइगोट में मैंने आपको बताया स्पोरोजोन्स जो है वो जाइगोट में अपने सराउंडिंग में एक रेजिस्टेंट सिस्ट बना लेते हैं कॉल्ड एज ओसिस्ट. ठीक है, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट या ओसिस्ट एक ही बात है. थर्ड स्टेज जो है वो है स्पोरोगोनी, जाइगोट अंडर मियोसिस. जाइगोट में मियोसिस होती है एंड फॉर्म स्पोरोजॉइट्स. जिस तरह ये प्रीवियस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं कि ये जो ओसिस्ट है अब इसमें मियोसिस होगी और बहुत सारे ये स्पोरोजॉइट बन जाएंगे. ठीक है, रॉड लाइक है
स्पोरोजोइट्स। ओसिस्ट देन इंजेस्टेड बाय न्यू होस्ट और वेक्टर। ये पूरा का पूरा ये जो ओसिस्ट है, अब ये कोई दूसरा वेक्टर्स को जब इंजेस्ट कर लेगा तो ये रप्चर हो जाएगी वॉल, और ये सारे स्पोरोजोइट रिलीज आउट हो जाएंगे एंड देन अपना एक नया साइकिल स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले जो हम पैरासिटिक की इसकी जो डिजीज़ है मलेरिया की बात करते हैं, काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब इसमें हम ये तीनों स्टेजेस को वन बाय वन देखते हैं, मीरोगोनी, गेमेटोगोनी एंड स्पोरोगोनी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके ए सेक्शुअल साइकिल से, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या साइकिल डिस्कस किया उसका, मीरोगोनी, जिसमें वो बनाता है मीरोजोइट्स। ये एक कह लें कि एक इन्फेक्टेड मलेरियल पेशेंट है पर्सन, उसके लिवर के अंदर यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम की जो मीरोजोइट्स हैं उनकी मल्टीपल फिशन हो रही है, ठीक है, लिवर में। तो बहुत सारे मल्टीपल फिशन के रिजल्ट में बनते हैं मीरोजोइट्स और वो रिलीज आउट हो जाते हैं और एंटर हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और आरबीसीज को जो है वो अटैक करते हैं। वहाँ पर भी मल्टीपल फिशन होती है और बहुत सारे, ये देख सकते हैं आप, ये साइकिल चल रहा है, ट्रोफोजोइट बनते हैं और उसके बाद ये बहुत सारे एक मीरोजोइट से फर्दर जो है वो इसमें डिवीजन होती है, बहुत सारे मीरोजोइट्स बनते हैं और वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। तो इस तरह आरबीसी और ये लिवर को डैमेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि ये साइकिल इस तरह चल रहा है इन्फेक्टेड पर्सन में। और हमने बात की थी कि कुछ मीरोगोनी, ये स्टेज सारी क्या है कि मीरोजोइट्स बन रहे हैं और रिलीज हो रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये दिस इज दी मीरोगोनी एंड ए सेक्शुअल स्टेज है ह्यूमन के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि कुछ मीरोजोइट्स इसमें से उसमें गेमेटोगोनी हो जाती है, गेमेटोजेनेसिस में वो बन जाते हैं मैक्रोगेमेटोसाइट और माइक्रोगेमेटोसाइट, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं हमने बात की हुई थी प्रोटोजोन में, स्टार्ट में भी बात की थी कि इनके दो होस्ट हो सकते हैं, एक इंटरमीडिएट होस्ट और एक डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट में ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और डेफिनेटिव होस्ट में ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो अब तक आप देख सकते हैं कि मलेरिया के केस में ह्यूमन के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, तो ये है ह्यूमंस आर एज इंटरमीडिएट होस्ट। अब ये जो माइक्रोगेमेटोसाइट और मैक्रोगेमेटोसाइट बन गए हैं, अब होगा क्या कि अनदर होस्ट कोई मॉस्किटो इसको बाइट करेगा, उसके ब्लड से ये मैक्रोगेमेटोसाइट उसके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे। अब होता क्या है कि मॉस्किटो के अंदर ये इंजेस्टेड गेमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें जाइगोट बन जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि जाइगोट को ओ काइनेट लिखा हुआ है, तो ये एक मोटाइल फॉर्म है, मोटाइल जाइगोट कॉल्ड एज ओकिनाइट इन द मलेरिया प्लाज्मोडियम। तो उसके बाद वो फाइनली ओसिस्ट बन जाता है बीनीथ द स्टमक लाइनिंग। ओसिस्ट में क्या है कि वो अपने सराउंडिंग में रेजिस्टेंट सिस्ट बना लेगा। अब इस ओसिस्ट के अंदर हमने बात की थी कि क्या होती है स्पोरोगोनी, ठीक है, बहुत सारे स्पोरोजोइट इसके अंदर बन जाएंगे और वो रिलीज और माइग्रेट होकर उसके मॉस्किटो के दोबारा स्लाइवा में चले जाते हैं। तो यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, ए सेक्सुअल इन द ह्यूमंस एंड सेक्सुअल इन द मॉस्किटो, वन साइकिल इज कंप्लीटेड। अब अगर यहाँ से अब ये इन्फेक्टेड ये जो मॉस्किटो है जब किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये अपने स्पोरोजोइट ट्रांसफर कर देगा उसके ब्लड स्ट्रीम में एंड देन वो लिवर में जाके जब बर्स्ट करेंगे एंड देन मल्टीपल फिशन जब होगी दोबारा से मीरोगोनी, देन गेमेटोगोनी और फिर ये स्पोरोगोनी, ये प्रोसेस आगे जो है वो रिपीटेडली कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। दिस वाज द मलेरिया साइकिल, प्लाज्मोडियम साइकिल इन द ह्यूमन एंड मॉस्किटो। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मलेरिया occurs periodically called as paroxysms, ठीक है। इसके ये जो सिम्टम्स हैं कॉल्ड एज पैरोक्सिसम्स और ये भी डिफरेंट टाइम पीरियड में अकर होते हैं। तो इस हवाले से ये रेगुलर या इरेगुलर इसके पैरोक्सिसम्स की टाइमिंग है, कुछ में 48 आवर्स है, इरेगुलर है या 72 आवर्स। तो इस हवाले से प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज़ हैं वो फर्दर 4 स्पीशीज़ हैं, पी विविक्स है,
जिसमें पैरोक्सिसम्स यानी कि जो इसकी सिम्टम्स की चिलिंग हो रही है, फीवर है, ये सारा जो इसकी सिम्टम्स हैं वो 48 आवर्स के पीरियड के बाद जब वो अपीयर होती हैं, तो ये उसका पैरोक्सिसम्स पीरियड है 48 आवर्स। और ये रीजन के हवाले से हम देखें तो ये टेम्परेट रीजन में ये स्पीशीज़ जो है वो काज करती है मलेरिया, टेम्परेट में है ये। उसके बाद है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इसके जो पैरोक्सिसम्स हैं उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, वो इरेगुलर है, लेकिन इसका जो रीजन है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में ये ज़्यादा कॉमन है। पी मलेरियाई उसके जो है वो 72 आवर्स में पैरोक्सिसम सिम्टम्स शो हो रही हैं और ये वर्ल्ड वाइड है। कॉज ये मलेरिया कॉज करती है, वर्ल्ड वाइड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद फाइनली लास्ट जो है वो स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम ओवेले। इरेगुलर हैं इसके भी पैरोक्सिसम्स और ये रेयर स्पीशीज़ है। तो ये हमने डिस्कस की प्लाज्मोडियम और पैरासाइट्स की स्पीशीज़ और मलेरिया लाइफ साइकिल। एंड दिस इज़ द फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा और इसके मेजर ये जो बॉडी शेप इसके स्ट्रक्चर्स हैं। और ओसिस्ट को डिस्कस किया हमने, इसके लाइफ साइकिल को, स्पोरोजन्स के लाइफ साइकिल, मीरोगोनी, गेमेटोगोनी, स्पोरोगोनी। फिर हमने मलेरिया की स्टेजेस डिस्कस की ह्यूमंस में और मॉस्किटो में। देन इसकी स्पीशीज़ विवेक्स, फैल्सिपेरम मलेरियाई, ओवेल। नेक्स्ट जो है हम इसके जो एपिकॉम्प्लेक्सा के फर्दर पैरासाइट्स हैं, कॉक्सीडियंस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।